हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स इसका फर्स्ट लेसन, इसका सेकंड लेसन और फ्रेंड्स इसके जो थर्ड लेसन है, इनसे संबंधित जो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी का फ्रेंड्स मैंने आप कह सकते हैं कि एक वीडियो के रूप में फ्रेंड्स उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इंक्लूड कर लिया है, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2022 के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में फ्रेंड्स आपके सामने लाया हूं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप ये वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि फ्रेंड्स जितने मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपनी इस वीडियो में लेने वाला हूं वो कम से कम फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 बार या 12 बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपसे एक और हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने और कह सकते हैं कि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स वहां सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है कि टू इंटर और लीव ए सेल सब्सटेंस मस्ट पास थ्रू। यानी फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपसे फ्रेंड्स कोई एक ऐसी कोशिका का नाम बताइए या फ्रेंड्स कोई एक ऐसी कोशिका बताइए जिसमें फ्रेंड्स कोई भी घटक हो या कह सकते हैं जिसमें फ्रेंड्स कोई भी कण हो जो फ्रेंड्स उसके अंदर फ्रेंड्स प्रवेश कर सकता है और फ्रेंड्स उससे बाहर कह सकते हैं कि जा सकता है। तो फ्रेंड्स इन चारों आपने फ्रेंड्स कौन है? क्या फ्रेंड्स वो हमारा न्यूक्लियस है, या फ्रेंड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, या फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल है, या फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी देख रहे हैं कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर ऑलरेडी आंसर को टिक इसलिए कर दिया है जिससे मैं फ्रेंड्स ज्यादा फ्रेंड्स क्वेश्चन आप सभी को बता पाऊं। तो आप सभी को फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रेंड्स हमारी एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसमें फ्रेंड्स कोई भी घटक या कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रेंड्स कोशिका होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके फ्रेंड्स अंदर जा सकता है, फ्रेंड्स उससे कह सकते हैं कि बाहर भी जा सकता है। कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसके माध्यम से होकर जाता है? तो जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें फ्रेंड्स आप सभी को थ्योरी क्लास में मैंने फ्रेंड्स अपने बताया भी था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्रेंड्स हमारी चैनल्स होती हैं और उन्हीं चैनल्स के माध्यम से कोई भी सब्सटेंस कह सकती है कि उसमें इंटर कर सकता है और उससे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बाहर जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब उन्हें आदेश देती है ऐसा करने के लिए तभी फ्रेंड्स तो उस कह सकते हैं कि उससे इंटर और पास आउट कह सकते हैं कि हो सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ फ्रेंड्स देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे नजदीक कौन सा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी ध्यान देना कि इन चारों ऑप्शन में फ्रेंड्स वहाँ कौन सा ऑप्शन है। तो आप सभी जनरली यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि टोनोप्लास्ट है या प्राइमरी सेल वॉल है या फ्रेंड्स मिडिल लैमेला है या फ्रेंड्स सेकेंडरी सेल वॉल है। तो मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके सबसे नजदीक या कह सकते हैं कि फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार की सेकेंडरी सेल वॉल होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके सबसे नजदीक जो फ्रेंड्स हमारी मेम्ब्रेन होती है कह सकते हैं कि जो वॉल होती है वो फ्रेंड्स हमारी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ये सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो फ्रेंड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित नहीं है या कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास नहीं होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अब जनरली आप सभी को हर एक क्वेश्चन में फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं कह सकते हैं कि बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स टाइमिंग इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं जनरली कह सकते हैं कि आंसर ही आप सभी को बताऊंगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा एटीपी होता है इन चारों ऑप्शन को फ्रेंड्स आप सभी ध्यान में रखते हो ये बताइए कि जो फ्रेंड्स हमारा एटीपी होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा कंपोनेंट है या कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा घटक है जो फ्रेंड्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कह सकते हैं रिलेटेड नहीं होता है या कह सकते हैं इससे संबंधित नहीं होता है। तो अब आपको हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कोई व्हिच वन डज नॉट प्रोसेस आरएनए, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स आरएनए को कभी भी प्रोसेस नहीं करता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स प्लाज्मा लेम्मा होती है ये फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन फ्रेंड्स जो कह सकते हैं कि कभी भी आरएनए को प्रोसेस नहीं करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डिक्टियोसोम्स आर, या फ्रेंड्स डिक्टियोसोम्स क्या होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स डिक्टियोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स एक प्रकार की गोल्जी बॉडी होती है। फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार की गोल्जी बॉडी होती है। तो आप सभी को हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा डिक्टियोसोम्स होता है ये फ्रेंड्स एक प्रकार का गोल्जी बॉडी होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है कि एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज मेड ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स सेल का एंडोस्केलेटन होता
है, यानी फ्रेंड्स जो उसकी बाहरी सबसे परत होती है वो फ्रेंड्स किससे मिलकर बनी होती है, तो वो फ्रेंड्स मिलकर बनी होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। किससे मिलकर फ्रेंड्स बनी होती है, तो वो फ्रेंड्स बनी होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स इन चारों ऑप्शन के अनुसार फ्रेंड्स किसमें फाउंड होता है, फ्रेंड्स किसमें पाया जाता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स मसल्स होते हैं इसमें कह सकते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फाउंड होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन कॉन्टिन्यूएशन विथ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये कह सकते हैं कि इनके साथ कह सकते हैं कॉन्टिन्यूएशन में होता है, कह सकते हैं कि इनके साथ फ्रेंड्स ये लगातार कह सकते हैं अब उन्हीं के साथ रहता है, कह सकते हैं कि एक फ्रेंड के रूप में आपसे मान सकते हैं कि उसके साथ रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लियर वॉल होता है, जो फ्रेंड्स केंद्रक का आउटर लेयर होता है, फ्रेंड्स केंद्रक का कह सकते हैं आउटर वॉल होता है, उसे वो कह सकते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना होता है, या कह सकते हैं उसमें अधिक से अधिक मात्रा में हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेंड्स क्या होता है, तो फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स किसके साइट के रूप में कह सकते हैं कि यूज किया जाता है, फ्रेंड्स किसके साइट के रूप में कार्य करता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स लिपिड के सिंथेसिस में या फ्रेंड्स लिपिड के कह सकते हैं कि संश्लेषण में एक साइट के रूप में कार्य करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन सेल व्हिच सिंथेसिस, यानी कह सकते हैं कि जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड किसी भी सेल में फ्रेंड किसी भी कोशिका में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेंड्स डेवलप होता है, जो फ्रेंड्स किसका संश्लेषण करता है, तो जस्ट मैंने आपको को बताया था कि फ्रेंड्स लिपिड का संश्लेषण करता है, लेकिन फ्रेंड्स लिपिड के साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी किसका करता है, तो ये फ्रेंड्स स्टेरॉइड का भी कह सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करता है, तो सिंथेसिस करता है, उसका भी संश्लेषण करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑर्गेनेल इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल, यानी कह सकते हैं कि निम्न में से हमारा ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो फ्रेंड किसी भी कोशिका में कह सकते हैं कि प्रोटीन के फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, फ्रेंड्स प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड किसी भी कोशिका में कह सकते हैं कि एक प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से फ्रेंड्स विख्यात होता है, या जो फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम होता है इसमें फ्रेंड्स अधिक से अधिक मात्रा में कह सकते हैं कि प्रोटीन फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू डियर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इसको कह सकते हैं कि किन के अनुसार फ्रेंड्स इसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं या फ्रेंड्स वर्गीकृत कर सकते हैं। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेंडिमेंटेशन रेट होता है इसी के अनुसार फ्रेंड्स जो राइबोसोम होता है उनको फ्रेंड्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हैं क्लासिफाइड कर सकते हैं, या फ्रेंड 70s और 80s में बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कह सकते हैं क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जितने भी मैं अभी तक क्वेश्चन बताया हूं समझ में फ्रेंड्स आ रहा होगा। ये फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं कि ये फ्रेंड्स हमारे जूलॉजी के फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन और फ्रेंड थर्ड लेसन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ फ्रेंड्स इन तीनों लेसन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने फ्रेंड्स इंक्लूड किया है। तो प्लीज आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करते हुए चलना। आप फ्रेंड थोड़ा बस अभी कह सकते हैं कि समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जस्ट तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो मैंने फ्रेंड 12 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे को फ्रेंड्स ये बताना है कि निम्न में से ऐसा हमारा कौन सा राइबोसोम का टाइप है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया में और फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में फ्रेंड्स क्या होता है, तो फाउंड होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया और माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 70 इस टाइप के राइबोसोम फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फाउंड होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हो गया कि बैक्टीरिया में और फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में आप सभी ये बताइए कि इनमें से फ्रेंड्स कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70 टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है।
कि द टू सब यूनिट्स ऑफ 70s राइबोसोम्स आर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारे 70s के टाइप के राइबोसोम होते हैं, इनको जब फ्रेंड्स हम किसी भी दो सब यूनिट्स में कहें कि दो सब घटकों में फ्रेंड्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो इनको फ्रेंड्स हम 70s को काफी सारे स्टूडेंट तो कह सकते हैं 50 और 20 में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 70 का जब फ्रेंड्स आंकड़ा लगाते हैं तो 50 + 20 है फ्रेंड्स 50, उनको जोड़ने में फ्रेंड्स लग जाते हैं और फ्रेंड्स 50s एंड 20s को टिक कर चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप जनरली बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना कि इसका फ्रेंड्स 70s को जब फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अपने पार्ट में टू सब यूनिट्स में फ्रेंड डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड 50s और 30s में डिवाइड करेंगे। किस में फ्रेंड डिवाइड करेंगे, तो 50s और 30s में। तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारा 70s टाइप का दो सब यूनिट था, ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोकार्योटिक राइबोसोम, यानी कह सकते हैं कि प्रोकार्योटिक जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इनके लिए फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स एकदम करेक्ट है। तो जैसा मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक राइबोसोम होते हैं इनमें फ्रेंड्स 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, मैंने फ्रेंड्स आप को अपने थ्योरी क्लास में बताया भी था कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक राइबोसोम होते हैं इनमें फ्रेंड्स 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योटिक राइबोसोम होते हैं इनमें फ्रेंड्स 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारा प्रोकार्योटिक राइबोसोम है जब इसमें फ्रेंड्स 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं तो जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स दो घटकों में फ्रेंड्स यहाँ आप को कह सकते हैं कि आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने फ्रेंड्स जस्ट आप को अभी बताया भी था कि जो फ्रेंड्स जब हम 70s टाइप के राइबोसोम को दो सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड 50s और 30s में फ्रेंड डिवाइड होंगे। तो इसका से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा यही फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। उसका फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हिच ऑफ दी, यानी कह सकते हैं कि व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग सब यूनिट्स आर फाउंड इन यूकार्योटिक 80s टाइप राइबोसोम, यानी कह सकते हैं कि जैसे मैं फ्रेंड्स आपसे को बताया कि जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक राइबोसोम होते हैं उसमें फ्रेंड्स 70s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योटिक राइबोसोम होते हैं इनमें फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि इस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स 80s टाइप के कह सकते हैं राइबोसोम इसमें फ्रेंड्स फाउंड होते हैं। तो जस्ट फ्रेंड्स आपसे को ये बताना है कि जो फ्रेंड्स 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं इनको जब फ्रेंड्स हम दो सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, कहते हैं कि दो उप इकाइयों में फ्रेंड डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स इनका कौन कौन सा पार्टीशन बनेगा। तो मैं फ्रेंड्स आप को बता दूं, आपसे फ्रेंड्स ऐसा भी मत यहाँ पर पॉइंट करना कि 50 + 30 कर दे तो फ्रेंड्स 50 + 30 से फ्रेंड्स 80 हो जाएगा। तो काफी सारे ऑप्शन कर सकते हैं, इसको फ्रेंड्स स्टूडेंट टिक कर चले आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये एकदम कंप्लीटली गलत है। इसका जो फ्रेंड्स हम दो सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स 60s एंड 40s होगा। फ्रेंड्स कौन सा होगा, तो 60s एंड 40s, यानी कहते हैं कि 60 + 40 100s कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। तो जो फ्रेंड्स हमारा यूकार्योटिक राइबोसोम होता है इसे फ्रेंड्स 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं जिनका फ्रेंड्स दो सब यूनिट्स है 60s और 40s। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइबोसोम्स इन यूकार्योट्स आर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं ये फ्रेंड्स यूकार्योट्स में फ्रेंड्स किस टाइप के पाए जाते हैं। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स अभी आप को बताया था कि प्रोकार्योटिक में फ्रेंड्स 70s टाइप के पाए जाते हैं, जबकि जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योट्स होते हैं इनमें फ्रेंड्स 80s टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। किस टाइप के पाए जाते हैं, तो 80s टाइप के। तो बच्चों का कहते हैं कि हमारा 17 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, यार फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि TCS साइकिल ऑकर्स इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा TCS साइकिल होता है ये फ्रेंड्स किसमें ऑकर्स होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसमें फ्रेंड्स जो हमारा TCS साइकिल होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो ऑकर्स होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्रेब साइकिल्स टेक प्लेस इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रेब जी का साइकिल होता है, फ्रेंड्स जो क्रेब साइकिल होता है ये फ्रेंड्स किसमें कह सकते हैं घटित होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, यानी फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसी में कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रेब्स साइकिल होता है वो फ्रेंड्स क्या करता है, अपना स्थान लेता है या उसी में फ्रेंड्स ये घटनाएं घटित तो होती हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि माइटोकॉन्ड्रियन इज द साइट फॉर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रियन होती है ये फ्रेंड्स एक साइट के रूप में होती है। फ्रेंड्स किसके साइट के लिए होती है, तो ये जो फ्रेंड्स क्रेब्स साइकिल है इन्हीं के साइट के लिए जो फ्रेंड्स हमारी माइटोकॉन्ड्रियन होती है ये फ्रेंड्स एक साइट के रूप में कह सकते हैं कि कार्य करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है,
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स ऑकर इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन है ये फ्रेंड्स किसमें ऑकर्स होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसी में फ्रेंड्स फीटा कह सकते हैं कि फैटी एसिड की कह सकते हैं कि मोटी जो फ्रेंड्स कह सकते हैं वसा होती है उनका फ्रेंड्स इसमें बीटा ऑक्सीडेशन फ्रेंड्स इसी में क्या होता है फ्रेंड्स तो ऑकर्स होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर कह सकते हैं 22 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आर फाउंड है। फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है ये फ्रेंड्स किसमें पाया जाता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि ये फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी होती है इसी में फ्रेंड्स साइटोक्रोम ऑक्सीडेज फ्रेंड्स क्या होता है तो फाउंड होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंजन ऑफ दी सेल इट, यानी कह सकते हैं कि किसी भी कोशिका फ्रेंड्स का किसी भी कोशिका का इंजन किसे कहते हैं। तो मैं आपसे को बता दूं कि किसी भी कोशिका का जो फ्रेंड्स इंजन होता है उसी फ्रेंड्स हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं फ्रेंड्स तो माइटोकॉन्ड्रिया को कह सकते हैं कि किसी भी सेल का इंजन कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होता है ये फ्रेंड्स किसमें प्रेजेंट होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया होती है ये फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं एक ऐसा सेल है जिसमें फ्रेंड्स जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फाउंड होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कहते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है कि इन 80S टाइप राइबोसोम्स आरएनए प्रोटीन रेशियो इज, यानी कह सकते हैं कि जो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं इनमें जो फ्रेंड्स आरएनए प्रोटीन का रेशियो होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि इसमें फ्रेंड्स 1% आरएनए भी पाया जाता है और फ्रेंड्स इसमें 1% कह सकते हैं कि प्रोटीन भी पाया जाता है। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारा 26 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं इनमें फ्रेंड्स आरएनए और जो फ्रेंड्स प्रोटीन होता है इनका जो फ्रेंड्स रेशियो होता है वो फ्रेंड्स होता है 1:1। तो ये फ्रेंड्स हमारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, यानी फ्रेंड्स हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स लार्ज क्वांटिटी में किसको कंटेन करता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड को लार्ज क्वांटिटी में कह सकते हैं कि अपने अंदर फ्रेंड्स क्या करता है तो कंटेन करता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा 27 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होते हैं ये फ्रेंड्स प्रोटीन और कह सकते हैं कि किससे फ्रेंड्स ये कंटेन होते हैं फ्रेंड्स किससे मिलकर फ्रेंड्स ये कंपोज्ड होते हैं। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स आरएनए से और फ्रेंड्स प्रोटीन से मिलकर फ्रेंड्स क्या होता है तो कंपोज होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स किससे मिलकर कंसिस्ट होता है। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी आपसे को बताया ही था कि फ्रेंड्स प्रोटीन और आरएनए यानी किससे फ्रेंड्स तो आरएनए से कह सकते हैं और फ्रेंड्स प्रोटीन से मिलकर हमारा राइबोसोम कंसिस्ट होता है या कंपोज होता है। तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो कंसिस्ट होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए डज नॉट ऑकर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स डीएनए होता है फ्रेंड्स किसमें ऑकर नहीं होता है। तो मैं आपसे को बता दूं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इसमें फ्रेंड्स आरएनए ऑकर होता है जबकि फ्रेंड्स इसमें जो डीएनए होता है फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कभी भी ऑकर नहीं होता है। तो ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अटैच होता है फ्रेंड्स किससे अटैच होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। लेकिन फ्रेंड्स किससे होकर फ्रेंड्स ये अटैच होता है। तो मैं आपको को बता दूं कि फ्रेंड्स राइबोफोरिन से होता है। इसी से कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर फ्रेंड्स क्या होता है तो अटैच होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि सेल ऑर्गेनेल कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा सेल ऑर्गेनेल होता है ये फ्रेंड्स प्रोटिस्टा में और फ्रेंड्स मोनेरा में फ्रेंड्स क्या होता है तो कॉमन होता है। यानी फ्रेंड्स आपको हमारा कहते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स ऐसी कौन सी कह सकते हैं हमारा सेल ऑर्गेनेल है इन चारों ऑप्शन में जो फ्रेंड्स प्रोटिस्टा और मोनेरा में फ्रेंड्स क्या होती है तो कॉमन होती है फ्रेंड्स दोनों की दोनों में पाई जाती है। तो जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है फ्रेंड्स एक प्रकार का ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो फ्रेंड्स प्रोटिस्टा और मोनेरा में
में दोनों फ्रेंड्स क्या होती है तो कॉमन होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है कि ए यूनिट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एक यूनिट मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स किसमें कह सकते हैं कि एब्सेंट ओवर होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इसमें जो फ्रेंड्स एक यूनिट जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेंड्स हमेशा क्या होती है तो एब्सेंट ओवर होती है। तो ये फ्रेंड्स हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो था वो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत तो अच्छा ही लगा भी जरूर से जरूर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जैसा कि आप सभी को मैंने अभी आप सभी देख ही रहे हैं कि कल वाले वीडियो में लगभग मैंने फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि 50 मिनट तक फ्रेंड्स वीडियो प्रोवाइड करा था, और जिसमें फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी को 60 प्लस से कह सकते हैं कि 60 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दिया था। और फ्रेंड्स उस कह सकते हैं कि वीडियो में मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे कमेंट आए और फ्रेंड्स मुझसे ये रिक्वेस्ट किया गया कि कम से कम सर फ्रेंड्स आप कह सकते हैं कि सर आप इतना बड़ा वीडियो ना बनाएं, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ने में काफ़ी लोगों को हो सकते हैं डिस्टर्ब होता होगा, उनके पास कहते हैं कि टाइमिंग नहीं होती। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि जनरली उन लोगों ने बताया कि कम से कम 20 मिनट या कह सकते हैं कि 20 मिनट के अराउंड आसपास ही बनाइए, तो जिससे फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉपर उसकी पढ़ाई कर सकें। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी मैं आशा करता हूं कि आप सभी को कम से कम फ्रेंड्स 35 नियर अबाउट 35 क्वेश्चन के आसपास इस वीडियो में बता दिए हैं, जो फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि एक डोज के लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि टेबलेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आपसे कह सकते हैं कि 35 क्वेश्चन को फ्रेंड्स ऐसा पढ़िए कि फ्रेंड्स 35 एक बार में फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज आप सभी को कह सकते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दी। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए तो प्लीज जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ली। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी को जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो था ये फ्रेंड्स कैसा लगा, और फ्रेंड्स प्लीज वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। जैसे कि फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इसने फ्रेंड्स इससे पहले आपने इस कह सकते हैं कि पार्ट का अपनाया, तो ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग के जितने भी नोट्स मैंने आप सभी को बनाए रखे हैं ये फ्रेंड्स हमारे ऑफलाइन कोचिंग के नोट्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वहां पर भी कह सकते हैं कि लाइक शेयर और कमेंट बार बार इसलिए लिख देता हूं क्योंकि फ्रेंड्स वो भी कह सकते हैं कि हमारे चैनल से ही पढ़ते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स जनरली हम फ्रेंड्स लिख देता हूं, उसका फ्रेंड्स मैंने काफी सारे पीडीएफ भी बनवा रखे हैं। मैं तो जल्द फ्रेंड्स आप सभी को भी फ्रेंड्स दे दूंगा, लेकिन फ्रेंड्स आप अपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते हुए चलिए, जिससे फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स से अचीव हो जाए। तो प्लीज़ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।